हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि numpy और pandas दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि आप जब डेटा पे वर्क करते हो, चाहे आप डेटा एनालिस्ट के लिए करें या फिर एआईएमएल के लिए करें या फिर आईओटी के लिए करें या फिर डेटा साइंस के लिए करें, डेटा एनालिटिक्स के लिए करें, किसी भी चीज़ के लिए करें, ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हमें पढ़नी ही पड़ती क्योंकि डेटा पे वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हुए मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस की ओर जाता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे डिफरेंस है कि हमें पांडास लाइब्रेरी कब यूज करनी चाहिए, जब हमारे पास टेबुलर डेटा। अब ये टेबुलर डेटा क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। वहीं पे numpy जो है हम न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं, तो मैंने दोनों का एक छोटा छोटा एग्जांपल रखा है, आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने एनाकोंडा पे, यहाँ पे हमने जुपिटर नोटबुक पे सारी चीजें करके रखी है। तो आप ऊपर का मत देखिए, ये देखिए जहां पे लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने पांडास को इंपोर्ट किया और numpy दोनों को इंपोर्ट कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में numpy किस तरीके के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। मैंने np.data में एक numpy एरे की वैल्यू रखी है और मैंने इसको रन किया और इसने अपना आउटपुट जो है एरे के फॉर्म में अभी देने वाला है। ये देखिए एरे, और यहाँ पे सारी चीजें उसने लिख रखी है। इस तरीके का डेटा है, इट मींस एरे के फॉर्म में डेटा है, वन डायमेंशनल डेटा है। अभी तो टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कितने डायमेंशन की एरे, बट डेटा जो है वो न्यूमेरिकल होगा, तभी हम लोग इस पे काम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। डीएफ इट मींस मैं आपको पांडास को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया है, एक मेरे पास CSV फाइल है जिसमें मैंने क्या किया है, एक डेटा वहां से रखा है और उस डेटा को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ये देखिए, अब डेटा जो है ये हमारा है ना रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, इट मींस कह सकता हूँ CSV डेटा मतलब एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे टेबल्स के फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। तो इस तरीके का डेटा जहां पर हमें टेबल्स के फॉर्म में हमारी डेटा इंफॉर्मेशंस रहती है, वहां पे हम लोग पांडास का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहां पे हमें पांडास यूज करना है, कहां पे हमें numpy यूज करना है। देन सेकंड चीज, द पावरफुल टूल ऑफ पांडास आर डेटा फ्रेम एंड सीरीज। देखिए पांडास के अंदर भी दो चीज है, एक सीरीज है जो टेबुलर डेटा के लिए नहीं है, सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल डेटा के लिए जहां पे सिर्फ एक कॉलम होता है। डेटा फ्रेम जो है वो 2D डेटा के लिए, इट मींस टेबुलर डेटा के लिए। तो मैं इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ। सो आपको सिंपली से क्या लिखना है भाई, आपने पीडी निकाल के रखा है क्योंकि पीडी के अंदर ही, इट मींस पांडास के अंदर ही डेटा फ्रेम है, तो आपको लिखना है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम का कैपिटल डी होना चाहिए, और आपको यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर आपके अपने डीएफ को पास कर देना है, ठीक है। और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, और रन करने पे ये हमारा आंसर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी रिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है। ये देखिए एक्चुअली में जो हमने डेटा फ्रेम यूज किया, डेटा फ्रेम ने ठीक उसी तरीके से काम किया जैसे हमने CSV को रीड किया। अगर यहाँ पे CSV नहीं होती, दूसरी फाइल्स होती, तो डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता। बट डेटा फ्रेम जो है वो हर बार डेटा को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा अगर वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपके पास कोई 1D डेटा है जहां पर सिर्फ आपके पास एक कॉलम है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सीरीज का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं pd डॉट seri सीरीज, ठीक है। और सीरीज के अंदर सपोज मान लेते हैं मैं क्या पास कर देता हूं, मेरे पास यही डेटा है, ये एरे वाला डेटा है। क्योंकि देखिए पांडास में भी हमें कभी कभी इस तरीके के डेटा सेट पे काम करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए मैंने इसको रन किया और ये रिस्पॉन्स अपना अभी स्क्रीन के ऊपर हमारा सीरीज के फॉर्म में देखिए दिखा। सो यहाँ पे इंडेक्स है और एक कॉलम है। सो जब हम लोग पांडास के अंदर भी काम करते हैं, तो अगर एक कॉलम है या फिर इस तरीके का है जहाँ पे एरे वगैरह है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सीरीज। बट अगर टेबुलर डेटा है तो डेटा फ्रेम यूज करते हैं। और numpy के लिए वही सिमिलर सी चीज है कि हम लोग numpy जो है सिंपल से कि नंबर एरे के लिए काम करते हैं। अब एरे जो है वो वन डायमेंशनल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने 2D एरे क्रिएट कर दी है। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है, 2D एरे क्रिएट कर दी है। तो इस तरीके से सपोज मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2D एरे क्रिएट कर दी है, तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट रखे और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, ये देखिए यहाँ पे रन करने पे NP डेटा का जो आउटपुट आ रहा है, वो NP डेटा का आउटपुट जो है ये 2 डायमेंशन के फॉर्म में आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक एरे क्रिएट हुई जिसमें 2 डायमेंशनल है। अब इसको और डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप इस लाइब्रेरी को और एक्सप्लोर कर सकते हो। पांडास कंज्यूम मोर मेमोरी,
भाई पांडास सिंपल सी चीज़ है कि नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा होता है टेबल्स में, CSV फाइल्स में, तो यहाँ पे ये ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे क्योंकि नमपाई कम करता है, मेमोरी एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग पाइथन एरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। जो लिस्ट हमारी पाइथन में होती है वो हमारी लिस्ट पाइथन की जो है हमारे नमपाई में आने के बाद वो नमपाई एरे हो जाती है। तो क्योंकि वो प्रोग्रामिंग की चीज़ है तो वो थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ पांडास की बेटर परफॉर्मेंस होती है, देखिए पांडास हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है टेबल में होता है, या फिर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं कि पांडास की जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि भाई जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सिंपल सी चीज है कि अगर उसमें हम नमपाई का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि नमपाई में हम स्मॉल डेटा सेट पे काम करते हैं और यहाँ पे लार्ज डेटा सेट होता है, सो लार्ज डेटा सेट में थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो ही जाती हैं। तो इंडेक्सिंग जो है वो पांडास की थोड़ी सी स्लो होती है। इट मीन्स डेटा को अगर वो आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा को अगर किसी भी इंडेक्स से आप उठा के उसको देखना चाहते हो तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू नमपाई। ठीक है ना? देन सेकंड, उसके आगे बढ़ते हैं। पांडास हैव ए 2D टेबल ऑब्जेक्ट कॉल्ड डेटा फ्रेम। भाई ये चीज़ तो मैंने आपको भी प्रैक्टिकली दिखा दी कि पांडास के बाद 2D डेटा फ्रेम होता है। इट मीन्स 2D टेबल के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग डेटा फ्रेम कहते हैं। और वहीं पे नमपाई जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करता है। मैंने आपको अभी दिखाया था एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे 1D एरे है और देन उसके बाद मैंने आपको 2D एरे भी बताया। तो यहाँ पे n डायमेंशनल एरे मतलब एक से ज्यादा डायमेंशंस की एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ पांडास में, क्योंकि हम पांडास को यूज डेटा फ्रेम के साथ करते हैं, इट मीन्स कि ये जो है हमारा 2D टेबल्स को क्रिएट करता है। देन सिंपल सी चीज है कि अब ये जो है पांडास जो है वो किसने डेवलप किया, तो वेस मैकेनी ने 2008 में इसको लेके आया था। और वहीं पे नमपाई जो है वो किसने लाया था, ट्रेविस ऑल्फांट ने 2005 में इसको लॉन्च किया था। उसी के साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इट इज यूज इन लोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पांडास को यूज करती हैं और यहाँ पे ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नमपाई को यूज करती है। आपको यहाँ पे खुद नाम दिख रहा है। जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। फिर भी अगर आपको भाई एग्जाम में जरूरत पड़ रही है या फिर आपको जानना है चीजों को, तो ये चीजें काफी हैं क्योंकि मैंने नीचे सारी चीजें रखी हुई थी। इट हैज ए हायर इंडस्ट्री एप्लीकेशन। देखिए पांडास का डेफिनेटली चीज है कि अगर आप एमएल के एल्गोरिथम में काम कर रहे हैं, एआई के उस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पांडास है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भाई डेटा को प्री प्रोसेस करना है, क्लीन करना है। सो इंडस्ट्री में देखा जाए सो पांडास की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और नमपाई की उससे कम है। ठीक है? सो इसलिए ये सो सारे डिफरेंसेस मैंने आपके लिए बनाए। आई होप आपको इस डिफरेंसेस ने क्लियरिटी दी होगी।